जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारे घर की जो घंटी होती है और हमारे घर का जो दीपक होता है, ये बहुत ही महत्व रखते हैं हमारे घर के पूजा घर में। क्योंकि इन दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता है और आप लोग कहीं न कहीं इनमें गलतियाँ करते हो। जैसे कि हम आपको उदाहरण के लिए बताते हैं कि आपके घर का जो दीपक होता है, क्या इस दीपक को आप लोग प्रतिदिन धोते हो? नहीं धोते हो तो ये वीडियो देखना चाहिए, और अगर धोते भी हो तो भी ये वीडियो देखना चाहिए, आपको बहुत ज़रूरी जानकारी इसमें मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे घर की घंटी होती है, उसको भी प्रतिदिन धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? और घंटी को हमें अपने घर के पूजा घर में कहाँ पर रखना चाहिए? पूजन के समय घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए? और घंटी को क्या शाम के समय भी बजाना चाहिए? इसका जवाब आपको अच्छे से और सही जवाब के साथ मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही टॉपिक से जुड़े हुए आप लोगों को जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए इनसे जुड़ी हुई जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं आपके घर के उस दीपक के बारे में, जिस दीपक को आप प्रतिदिन जलाते हो, सुबह और शाम दिया बाती उसके अंदर करते हो। तो देखो, एक सीधी-सी बात है, आपके घर का जो दीपक होता है, इस दीपक के अंदर आपके घर की सुख और समृद्धि होती है, धन समृद्धि होती है, सारी बरकत छिपी हुई होती है। इस दीपक को आपको सबसे पहली चीज़ तो बदलना नहीं चाहिए। ज़्यादा बदलते हो अगर आप अपने घर के पूजा घर में रखे दीपक को, तो इसको ऐसा करना छोड़ दो, है ना? अपने दीपक को ऐसा रखो कि वो आप लंबे समय तक चला सको। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपका मिट्टी का दीपक है या तांबे का या धातु का दीपक है, जो भी दीपक हो आप उसे लंबे समय तक चलाओ। अब लोग यहाँ पर मिट्टी का दीपक इसलिए अपने घर के पूजा घर में कम रखते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी का दीपक हल्का-सा भी गिर जाता है, खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो फिर हमें उसे बदलना ही पड़ता है, फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता है ना? वहीं अगर कोई धातु का दीपक है, तांबे का है, पीतल का है, ये भी आप अपने घर में रख सकते हो। तो ये जो दीपक होते हैं, ये अगर हल्के से गिर भी जाते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। इन्हें हम आसानी से साफ भी कर सकते हैं, धो भी सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मिट्टी के दीपक अगर आपके घर में रखा हुआ है तो आप उसे धो नहीं सकते। मिट्टी के दीपक हों चाहे धातु के दीपक हों, नियम ये कहता है कि आपको अपने घर के में रखे पूजा घर के दीपक को प्रतिदिन धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, है ना? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि प्रतिदिन आप ऐसे ही नॉर्मल साफ करो, बाकी हफ्ते में या महीने में एक बार अच्छे से साफ कर लो, ताकि आपका जो दीपक है वो चमक जाए। अब इसका कारण क्या है? देखो, भगवान वाली जगह पर हमेशा शुद्धता रखी जाती है, ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। तो होता क्या है, हम अपने घर के पूजा घर में दिया बाती करते हैं सुबह और शाम को, है ना? तो होता क्या है कि भई उस दीपक के अंदर जो है काली-काली सी आप लोगों ने जगह देख ली होगी, क्योंकि आपका जब दीपक जलता है तो भई काली-काली सी जगह जो है उसमें हो जाती है ना? और आपकी बत्ती भी रह जाती है उसमें। तो आपको क्या करना होता है कि प्रतिदिन उस बत्ती को निकाल कर अपने दीपक को हल्का-सा पानी से साफ करना होता है ना? अब ऐसा नहीं कि अलग से पानी लेकर जाना पड़ता है, नहीं। आपने अपने घर के भगवानों को स्नान कराया, उसी में आखिरी में जाकर आप अपने घर के उस दीपक को भी स्नान करा दो। मतलब कि उस दीपक को भी हल्के से पानी से साफ कर दो। उस समय आपको घिसना नहीं है। घिसना कब है? मतलब एक अच्छे तरीके से आप जब साफ करना चाहो तो हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार कर सकते हो। बाकी प्रतिदिन आप लोग जब दीपक धोते हो तो आप हल्का-सा साफ कर सकते हो और उसके अंदर फिर बाकी बाद में दिया बाती कर सकते हो, है ना? इसके अलावा क्या दिया बाती शाम के समय जब हम करते हैं उससे पहले भी दीपक को धोना चाहिए? नहीं, शाम के समय दीपक नहीं धोया जाता है। एक समय जब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भगवानों को इस समय स्नान कराया जाता है, उसी तरीके से दीपक को भी सुबह एक ही समय धोया जाता है। शाम के समय मात्र हल्का-सा जो है आप किसी कागज़ वगैरह से अपने दीपक को साफ कर सकते हो। सुबह की जो बत्ती है उसको निकाल कर हल्का-सा साफ करके फिर उसके अंदर आप शाम के समय की दिया बत्ती कर सकते हो, है ना? मिट्टी का दीपक भी है तो भी आप उसे धो सकते हो। अगर आपके घर में मिट्टी का दीपक बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, तो भई आप उस मिट्टी के दीपक को भी मतलब रोज़ धो सकते हो, रोज़ साफ कर सकते हो और उसके अंदर दिया बाती कर सकते हो, है ना? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें हमारे घर के दीपक को प्रतिदिन साफ करना चाहिए, शुद्धता उसमें रखनी चाहिए और वो गंदा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें उसे मैनेज करते रहना चाहिए कि हफ्ते में 1 बार हमने अच्छे से घिस के धो लिया। प्रतिदिन आप सादा पानी से धो, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में या महीने में 1 बार अच्छे से घिस के धो लो, ताकि वह आपका दीपक जो है चमक जाए और आपके घर का दीपक आपके घर के पूजा घर में और आपके घर की बरकत में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर रखता है। इसलिए हमें हमारे घर के दीपक को बहुत शुद्धता के साथ में हमारे घर के पूजा घर में हमें रखना चाहिए ना। तो ये बात आपको समझ आ गई आपके घर के दीपक की। अब दूसरी चीज़ आती है आपके घर की घंटी। आपके घर के मंदिर में जो घंटी रखी हुई होती है, ये हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करती है ना। अब इसको लेकर भी बहुत प्रश्न आते हैं। देखो, घंटी को तो प्रतिदिन स्नान कराना ही चाहिए, क्योंकि घंटी में गरुड़ भगवान होते हैं और घंटी हमेशा हमें हमारे घर में गरुड़ घंटी रखनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों के घर में बिना गरुड़ घंटी का जो है मुख होता है, आकृति होती है गरुड़ भगवान की, वो नहीं होती है, वो सादा घंटी होती है। तो वैसी घंटी आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। गरुड़ घंटी ही रखनी चाहिए जिसके अंदर गरुड़ भगवान की प्रतिमा आकृति जो है बनी हुई हो घंटी के ऊपर साइड में, है ना।
तो ऐसी घंटी आपको अपने घर में रखनी चाहिए। अपने घर के पूजा घर में जब आप घंटी रखते हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने घर की घंटी को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। आपके घर का जो पूजा घर है, मंदिर है, आपको सामने की तरफ ही घंटी को रखना चाहिए, ऐसे पीछे बिल्कुल दबाकर नहीं रखना चाहिए, है ना? सामने की तरफ ही, और करुण भगवान का मुख भी सामने की तरफ करके फिर आपको अपने घर की घंटी को जो है, अपने घर का जो मंदिर होता है उसमें बिल्कुल सामने की तरफ ही रखना चाहिए, है ना? इस बात का ध्यान रखना है। और घंटी को सुबह भी बजाना चाहिए और शाम को भी बजाना चाहिए। लोगों के मुँह से आपने सुना होगा कि सुबह की तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह तो सभी लोग बजाते हैं, शाम के समय भई घंटी नहीं बजाना चाहिए, भगवान का विश्राम का समय होता है। तो आप खुद जवाब दो, क्या मंदिरों में घंटी नहीं बजाई जाती? शाम के समय जब पूजन आरती होती है तो शाम के समय मंदिरों में घंटी बजती है? बिल्कुल बजती है। जब आप शाम के समय नहीं सोते तो भगवान कैसे सो जाते हैं ना? तो भगवान का भी विश्राम का समय तभी होता है जब आपका विश्राम का समय होता है। सभी के घर के भगवान सभी के हिसाब से ही तो सोते हैं ना, ऐसा अलग-अलग थोड़ी ना कि शाम के समय ही सो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए शाम के समय घंटी ज़रूर बजाया करो। शाम के समय घंटी बजाने से हमारे घर का वातावरण भी अच्छा हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, पूरे दिन की टेंशन, थकावट सब कुछ मिट जाती है। इसलिए शाम के समय भी घंटी बजाई जाती है, इसमें कोई मनाही नहीं है, आप किसी की भी बातों में ऐसे मत आया करो, है ना? तो शाम के समय घंटी बिल्कुल बजाई जाती है। इसके सीधा-सा आप लोग प्रूफ़ लेना चाहो तो मंदिरों में जाकर देख लेना, हर मंदिर में शाम के समय अच्छी तेज़-तेज़ घंटी बजती है, ताकि जो है वातावरण एक तरीके से अच्छा हो जाए, लोगों के मन में जो टेंशन है, जो भी थकावट है, वो सारी दूर हो जाए, है ना? इस वजह से शाम के समय भी घंटी बजाई जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शाम के समय घंटी बजाते हो अपने घर के पूजा घर में, तो भी आपको बजानी चाहिए। और घंटी एक समय और बजानी चाहिए जब आप भगवान को भोग लगाते हो। और घंटी कितनी बार बजानी चाहिए वो भी सुनो। देखो, जब आप भगवान को भोग लगाते हो तो 3 से 5 बार आपको घंटी बजानी चाहिए, और आरती के समय, पूजन के समय आपको लगातार ये तेज़-तेज़ घंटी नहीं बजानी चाहिए, हल्के हाथों से मधुर धुन वाली घंटी बजानी चाहिए, क्योंकि उसी घंटी के स्वर को जो है सबसे अच्छा माना जाता है, धुन को सबसे अच्छा माना जाता है। तो वैसे ही हल्के हाथों से आप घंटी को बजाया कीजिए। जब भी पूजन आरती करते हैं तो कम से कम 5 या 7 बार या 10 बार ही आप लोगों को आरती जो है, मतलब जो घंटी होती है आपकी, वो बजानी चाहिए। अगर आपकी आरती चल रही है तो आप उस समय तक बजा सकते हो जब तक आपकी आरती चल रही है, अन्यथा आप लोग 5 बार या 7 बार घंटी बजाओगे तो भी काम चल जाएगा। इतना ही जो है घंटी को बजाया जाता है, ठीक है? तो इन सारे नियमों का आप पालन करके देखो, अपने आप ही सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएँगी। इन दोनों चीज़ों से जुड़े हुए आपके जितने भी प्रश्न थे, हमने आपको सारे के जवाब दे दिए हैं। आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।